नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, सरकार की हर नीति डॉक्टर आम्बेडकर के न्याय और समावेशन के मार्ग को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। रूस ने भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन दोहराया। और तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत के धीरज बोम्मादेवरा ने कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गण्यमान्य लोगों ने संसद परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने प्रेरणादायक जीवन में बाबा साहेब ने चरम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद एक विशिष्ट पहचान बनाई और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर की प्रेरणा के कारण ही आज देश सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समारोह को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर हम किसी भी तरह की सुविधा से वंचित 14 से 15 लाख लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है। और याद करना, हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आम्बेडकर जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुंबई में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में डॉक्टर आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दादर स्थित चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अखंड भीम ज्योति को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वहां पौधा लगाया और बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दुर्लभ छाया चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज भारत समानता के सिद्धांत का पालन करने वाला एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है और ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अमूल्य योगदान के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने देश को संविधान दिया। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बाबा साहेब के जन्मस्थली महू के साथ भोपाल, इंदौर और आम्बेडकर नगर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित बाबा साहेब के प्रतिमा पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके आदर्श सरकार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
हरियाणा के हिसार में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्ष से बाबा साहेब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक दिन लिया गया प्रत्येक फैसला और बनाई गई प्रत्येक नीति डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग की दिशा में एक कदम है। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोषितों से लेकर वंचितों तक, आदिवासियों से लेकर महिलाओं तक, गरीबों से लेकर हाशिए पर पड़े लोगों तक उनकी सरकार का हर प्रयास उनके जीवन में बदलाव लाने और उनकी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के उद्देश्य से है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती दलितों, वंचितों और पिछड़े समुदायों के लिए दिवाली की तरह है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज हिसार हवाई अड्डे पर अयोध्या के लिए व्यावसायिक उड़ान को रवाना किया और टर्मिनल 2 भवन की आधारशिला रखी। ये नया टर्मिनल 410 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और इसमें आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक डेडिकेटेड कार्गो और हवाई यातायात नियंत्रण की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के मेंटेनेंस से जुड़ा एक बड़ा सेक्टर भी अनगिनत रोजगार बनाएगा। हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाई देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे और अब ये संख्या 150 से अधिक हो गई है। उन्होंने केंद्र की उड़ान योजना की सफलता का भी उल्लेख किया, जिसकी वजह से हजारों नागरिक विमान में सफर कर पाए हैं। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। इनमें बहुत कम पैसों में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं और इसलिए आज हर साल हवाई यात्रा करने वालों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री ने 800 मेगावाट पावर यूनिट की दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत संयंत्र, मुकरापुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 14 किलोमीटर के रेवाड़ी बाईपास सहित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास। इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे, सुने, जाने, समझे और बढ़ाए हाथ। बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार। अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली मिलाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान। जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार सभी को समय पर न्याय दिलाने और न्याय से संतुष्ट होने की दिशा में काम कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है। वॉइस लॉग, डिजिटल वॉइस मेल, उसको भी स्थान दिया है। BNSS में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी
आधार देने का हमने काम किया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में हुई है। 65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अनुरोध और मुंबई की एक अदालत के 2 गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि गरीबों का पैसा हड़पने वालों को धन वापस करना होगा। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता, सब पे प्रयास चल रहा है। भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की कल 78वीं वर्षगांठ थी। रूस ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत के साथ मैत्री संबंध लगातार बढ़ते रहेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने टेलीग्राम पर साझा किए गए संदेश में भारत को बधाई दी और द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने पर विश्वास व्यक्त किया। रूस ने भारत के साथ सामरिक भागीदारी मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और एक बार फिर कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तीरंदाजी में आज सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत के धीरज बोम्मदेवरा ने रजत पदक जीता। धीरज ने पुरुषों के निजी रिकर्व स्पर्धा में एंड्रेस टेमिनो मेडियल को 6-4 से हराया। ये इस प्रतियोगिता में धीरज का दूसरा पदक भी है। इस जीत के साथ भारत में तीरंदाजी विश्व कप में कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम पदक तालिका में चौथे स्थान पर रही। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ की टीम 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि चेन्नई की टीम को 6 मैचों में मात्र 1 में जीत मिली है और वो सबसे नीचे है। ओडिया नववर्ष आज राज्य में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उत्सव में परंपरागत अनुष्ठान और डंडा नाच किया जाता है तथा पन्ना वितरित होता है। इस दिन के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक पना तैयार करना और उसे बांटना है। पना संक्रांति को भगवान हनुमान की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भक्त विशेष पूजा करते हैं। पुरी में ये त्योहार एक जीवंत मोड़ ले चुका है, क्योंकि जगह घर और अखड़ों के पारंपरिक पहलवान भगवान हनुमान की पूजा करने के बाद अपने कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करते हैं। राज्य भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दिन किया जाने वाला एक अनूठा और प्रतीकात्मक अनुष्ठान वसुंधरा ठेकी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री और मोहन चरण मांझी ने ओडिया नववर्ष के अवसर पर विश्व भर के ओडिया समुदाय और ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे लू से बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जैनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, सरकार की हर नीति डॉक्टर आम्बेडकर के न्याय और समावेशन के मार्ग को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत के धीरज बोम्मदेवरा ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।